नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो उम्मीद है बहुत शानदार होंगे आप लोग। शानदार तो शायद नहीं होंगे अभी एग्जाम की डेट को सुनकर, है ना, लग रहा है मुझे, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा और लगातार, क्योंकि अब देखो ऐसा होता है ना कि जब काम का बोझ ज्यादा आता है तो काम करना भी पड़ता है। आपने देखा होगा कि हम किसान को भी आप देखोगे कि पूरे साल भर किसान लगा रहता है, लेकिन जब फसल कटाई का काम आता है तो उस टाइम पर काम बहुत ज्यादा होता है उसके पास, तो वो उसको करता है ना। कोई भी इंसान है, रेगुलर तो काम कर ही रहे हो आप, लेकिन जब एक समय होता है, एक पीक समय होता है, वो पीक समय आपका यहां पर चल रहा है, तब हो सकता है कि आपको 18-18 घंटे भी पढ़ना पड़े। ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको 18-18 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। समय निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, चाहे आप रिकॉर्डेड देखो चाहे आप लाइव देखो चीजों को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आपको समय मिले तब तब आप अपनी मतलब रेगुलरिटी के साथ पढ़ते रहो। ठीक है। चलो तो सभी का स्वागत है दोस्तों, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। दिल्ली पुलिस सिलेबस पर भी चर्चा करूंगा मैं, सिलेबस किस प्रकार से हमारा कितना बचा हुआ है उसकी भी बारे में अभी, क्योंकि डायरेक्ट सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसी पर चर्चा करता हूं, टॉपिक मैं बाद में स्टार्ट करूंगा। ठीक है। ये कंडीशनल नंबर लेटर साइन आज कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक तो हमारा डायरेक्शन टेस्ट बच रहा है। ठीक है, डायरेक्शन। एक बच रहा है आपका क्लॉक, है ना। एक बच रहा है हमारा भैया क्लॉक, क्लॉक। ठीक है। एक बच रहा है हमारा कैलेंडर, जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं। हालांकि मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली वो मैं करा चुका हूं, फिर भी जो बचे हुए हैं उनको मैं लिख देता हूं यहां पर। एक बचा हुआ है हमारा इनइक्वालिटी, बच्चे कह रहे थे इनइक्वालिटी भी कराना, तो ठीक है, इनइक्वालिटी भी हम आपको कराते हैं। इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी है। और एक हो जाता है हमारा भैया क्यूब, क्यूब। हालांकि ये मैं रिकॉर्डेड दूंगा आपको, मैं लाइव नहीं दूंगा क्योंकि इतना समय नहीं है अभी। मैं इसको जल्दी ही टीम से बोलकर रिकॉर्डेड डलवा दूंगा, क्योंकि क्यूब टॉपिक को अगर डीपली पढ़ना है तो आप, मैंने यूपीएसआई बैच में पढ़ाया हुआ है, वहां से आप इसको अगर जो बच्चे देखना चाहें तो पीडीएफ के माध्यम से, या आप उसको वैसे देखना चाहें वीडियो के माध्यम से तो देख सकते हो, क्योंकि इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं कि आपके एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है। ऐसे ही एज है, ये भी आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगा, क्योंकि हालांकि एज आप मैथ में भी पढ़ते हो, तो मैं आपको ये दो टॉपिक्स तो हो गए आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो आपको देने वाला हूं। ठीक है। और इसके बाद मैं बात करता हूं तो दोस्तों एक बच रहा है हमारा नॉन वर्बल का पार्ट, वो मैं संडे में बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। ये संडे का काम रहेगा हमारा, नॉन वर्बल इस संडे में अच्छे से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, संडे संडे में। ठीक है, क्योंकि इसमें से आधे टॉपिक आपके हो चुके हैं और आधे बचे हुए हैं। इसके बाद बच रहा है एक फिगर काउंटिंग टॉपिक, तो फिगर काउंटिंग को हम सैटरडे में करेंगे, 3 घंटे की क्लास लगभग मैं रखूंगा फिगर काउंटिंग। ठीक है। फिगर काउंटिंग की जो क्लास है वो आपकी सैटरडे में रहेगी, क्योंकि ऐसा है कि देखो जो बच्चे पिछले बैच से पढ़ चुके हैं वो तो भाई यूट्यूब पर लाइव रहेंगे बिल्कुल रेगुलर, है ना, जो पिछले बैच से पढ़ चुके हैं। और जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनको तो पहले फोकस कोर्स पर ही करना है दोस्तों, है ना, तो टारगेट यहां पर भी करना पड़ेगा। ठीक है। टाइम मैं बता दूंगा आज मैनेजमेंट से डिसाइड करके। तो आज हमारा जो कंडीशनल नंबर लेटर टाइम साइन है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं कल को इसको स्टार्ट करने वाला हूं, कैलेंडर को। ठीक है। उसके बाद फिर डायरेक्शन और क्लॉक। ठीक है। इनइक्वालिटी भी आपको, आप चाहें तो अगर इन्हीं सभी टॉपिक्स को आप आराम से तसल्ली पूर्वक कर सकते हो। मैं दो फॉर्मेट में इन चीजों को आपको देने वाला हूं, है ना। जैसे कि ये इनइक्वालिटी है और क्लॉक है, ये आपको मैं रिकॉर्डेड में भी दे दूंगा और लाइव भी कराऊंगा। लाइव क्यों कराऊंगा, क्योंकि लाइव में भी चीजें आप थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और लेकिन अगर आपको पूरे डीपली ही पढ़ना है तो वो रिकॉर्डेड में भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, दोनों तरीके से करा दूंगा, आप निश्चिंत रहना। और बाकी एक लॉजिकल रीजनिंग की भी क्लास लगाऊंगा। अब लॉजिकल रीजनिंग जो है वो होती है मानसिक तर्क शक्ति, एक तरीके से अगर मैं कहूं तो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, अपनी मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स को पढ़कर उनके सॉल्यूशन देने होते हैं।
पूरा नॉन वर्बल कराऊंगा, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में कराऊंगा। संडे में भी लगभग आपकी 3 से 4 घंटे की क्लास होगी, और सैटरडे में भी। सैटरडे में फिगर काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा, और नॉन वर्बल का जो पार्ट बचे हुए हैं, कुछ 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं, 3-4 हो गए हैं, तो वो यहां पर हो जाएंगे संडे में। ठीक है, आराम से। चलो तो करते हैं शुरुआत। कंडीशनल नंबर लेटर साइन, इसमें कुछ नहीं होता, कोई इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। कंडीशन जैसी होगी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना होता है, ध्यान से सुनना। दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या है, हर सवाल नया होगा, नई कंडीशन होगी, हर सवाल नया, नई कंडीशन। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले, उसने पूछा क्या है, ऐसी संख्या बताओ जिनके ठीक पहले व्यंजन आया हो, अर्थात कॉन्सोनेंट आया हो, व्यंजन, और ठीक बाद में एक प्रतीक आया हो, ठीक बाद में एक प्रतीक। आपसे पूछा क्या है, ऐसे नंबर बताओ जिनसे पहले कॉन्सोनेंट आया हो और बाद में साइन आया हो या सिंबल आया हो, कोई सिंबल, है ना, ऐसे आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो कांस्टेबल का सिलेबस हो गया क्या भाई, सब में एक जैसा ही सिलेबस, अलग कुछ भी नहीं है। अब एडीक्यूटी के हाथ में, तो ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ना, ये अब तक पूछे नहीं गए। ये जैसा कि मैं क्लॉक की बात करूं तो बिल्कुल खत्म है, दिल्ली पुलिस में। कैलेंडर का कोई भूला भटका कभी आ गया तो आ गया। इनइक्वालिटी कभी नहीं पूछी दिल्ली पुलिस में, क्यूब कभी नहीं पूछा दिल्ली पुलिस में, एज का क्वेश्चन मैथ में पूछ लिया हो तो पूछ लिया हो, है ना। और ये टॉपिक जो है ना, ये जितने भी टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जिनसे अब एडीक्यूटी जैसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो किसी की शिफ्ट में इनइक्वालिटी का पूछ लिया भैया, है ना। जैसे अभी एग्जाम हुए, हालांकि इनइक्वालिटी सिलेबस में नहीं दिया था, फिर भी आ गया क्वेश्चन। तो ये उस तरीके से है, तो ये वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, जिनसे बनता ही बनता है, वो आपके ऊपर हो चुके हैं टॉपिक जो मैंने कराए थे। चलो जी, पूछा क्या गया है, संख्या से पहले व्यंजन और संख्या के बाद में प्रतीक। अच्छा, आपको पेयर ढूंढना है व्यंजन, संख्या और प्रतीक का। व्यंजन, संख्या और प्रतीक, व्यंजन के बाद संख्या, संख्या के बाद प्रतीक। एक तो ये आ गया, देखो ऐसे कॉन्सोनेंट है, फिर नंबर आया, फिर सिंबल आ गया। व्यंजन, संख्या और प्रतीक, एक ये आ गया। पी एक कॉन्सोनेंट होता है, 2 नंबर हो गया, @ सिंबल हो गया, है ना। ढूंढो जरा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, यहां भी नहीं है ना। व्यंजन के बाद संख्या चाहिए, नहीं है। व्यंजन के बाद संख्या और प्रतीक, एक ही आ गया। D3 एंड का पेयर, D3 एंड का पेयर। फिर ऐसे ही ढूंढो, नंबर के साथ, नंबर के साथ, नंबर के साथ, आगे कुछ मिला, नहीं मिला, तो आप कहोगे गुरुजी यहां पर 3 पेयर हमको दिखाई दे रहे हैं। कितने पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, कितने पेयर दिखाई दे रहे हैं, फटाफट से बताओ। यूट्यूब पर भी दिल्ली पुलिस की क्लास चल रही है, वो भी लें या नहीं। भाई मेरी बात सुन लो, जिन बच्चों का सिलेबस पहले कर चुके हैं वो तो ले सकते हैं, है ना। और आपका सिलेबस अगर पूरा नहीं हुआ है तो आपको करने पड़ेंगे, है ना। सिलेबस मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले रिवीजन तभी तो कर पाओगे जब सिलेबस को कर लोगे, है ना। अब एग्जाम डेट देखो, ये चीजें एक साथ ऐसे हुई हैं अचानक से, तो अब वो सबके लिए आश्चर्यजनक है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग, हम भी ये मानकर चल रहे थे कि भैया जनवरी में कहीं एग्जाम डेट आने वाली है तो 20 दिसंबर तक हम आराम से कर लेंगे। तो जो 20 दिसंबर तक का हमारा काम था, अब वो हमको मतलब आपका 10 दिसंबर तक कराना है ना। तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा, तो 10 क्लासों को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है टाइम बढ़ा दूं मैं, है ना, 1 आध घंटे की बीच में जो भी शेड्यूल खाली होगा वहां पर क्लास रखूंगा, तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, लास्ट टाइम है ना। तो यहां पर आंसर कितना आया, 3 आया, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बढ़ जाओ आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे प्रतीक बताओ, ऐसे सिंबल बताओ जिनके तुरंत पहले या तुरंत बाद में स्वर आया हो। स्वर यानी कि वॉवेल आया हो, प्रतीक के दोनों तरफ वॉवेल आ रहा हो, सिंबल के दोनों तरफ वॉवेल आ रहा हो, ये आपको ढूंढकर निकालना है। भाई सिंबल के बोथ साइड में वॉवेल आना चाहिए, सिंबल के बोथ साइड में। सिंबल के बोथ साइड में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। आप कहोगे सिंबल के बोथ साइड में आ रहा है, नहीं आ रहा। सिंबल के बोथ साइड में वॉवेल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। सिंबल के बोथ साइड में वॉवेल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। यहां वॉवेल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। यहां पर वॉवेल है, नहीं आ रहे। सिंबल के बोथ साइड में वॉवेल, ये रहा, मिल गया। और कहीं आ रहा है, सिंबल के बोथ साइड में वॉवेल, यहां भी नहीं है। सिंबल के बोथ साइड में वॉवेल, यहां पर आ गया। ये जो ओ है ना, ये उधर आएगा ना, यहां पर ओ,
तो एक पेयर ये भी गिना जाएगा, एक पेयर ये भी गिना जाएगा। इसको भूल मत जाना, ये उधर ही आएगा, उसके बाद वाला है ये, उधर जो बन रहा है ना, एक तो बन गया ए और ये पावर वाला सिंबल और ई वाला, और एक ये बन गया यू, उधर डॉलर था और यहां देखा तो यहां ओ आ रहा है, तो यू डॉलर ओ। तो ये दो पेयर आपको दिख गए है ना, दो पेयर आपको दिखे सभी को, फटाफट से बताओ। ये दो पेयर बिल्कुल क्लियर नजर आए सभी को, वेरी गुड। तो दो वाले ऑप्शन को आप टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे तुरंत नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन फटाफट से बताओ आंसर क्या होने वाला है, क्या आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से चौथे के बाएं 16वां होगा, दाएं से चौथे के बाएं से 16वां होगा, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में कौन सा दाएं से चौथे के बाएं 16वां, ये दायां बोला है ना, और ये बायां बोला है। तो मैंने क्या बताया था, दायां और बायां जुड़ जाते हैं। उसने बोला राइट साइड से 4th नंबर के लेफ्ट साइड में 16वां, तो राइट लेफ्ट क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 16 और 4 20 हो गए। देखना किधर से, राइट की तरफ से 20वां। अब आपको राइट की तरफ से 20वां ढूंढना है बड़ी आसानी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। बस कंडीशन होती है, कंडीशन। ये एग्जाम में रेगुलर नहीं आता, एग्जाम में रेगुलर नहीं आता, ये वाली टाइप रेगुलर नहीं आती कि ये सोचोगे कि अब तो टॉपिक ही वो बचे हैं जो रेगुलर नहीं आते। जो रेगुलर पूछे जाते हैं टॉपिक वो मैं करा चुका हूं। ये तो ये है कि एडीक्यूटी पूछ रही है, उल्टा सीधा कुछ भी तो आ सकता है ना, तो आ सकता है, तो इसलिए करना जरूरी है ना, इसलिए करना जरूरी है कि हो सकता है कि एडीक्यूटी भैया ऐसा क्वेश्चन रख दे, इनइक्वालिटी से रख दे या कंडीशनल नंबर लेटर साइन से रख दे। तो ये चीजों के लिए आपको है ना ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि छोड़कर बिल्कुल इग्नोर करके चले जाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। नेक्स्ट, उपरोक्त व्यवस्था से सभी स्वरों को, सभी संख्या और प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से दूसरे यानी कि लेफ्ट साइड से दूसरे के दाएं से 8वां है, के राइट साइड में 8वां है। तो लेफ्ट और राइट जुड़ जाते हैं, लेफ्ट साइड से आपको चाहिए 8 और 2 10वां, यस और नो। बाएं से दूसरे के दाएं से 8वां है ना, तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब अगर आप ये समझो कि भैया किस किस को हटाना है, सभी संख्या को हटा दो और प्रतीकों को हटा दो, तो फिर क्या चाहिए, अक्षर ही तो चाहिए, 10वें नंबर का अक्षर। इधर से 10वें नंबर का अक्षर ढूंढ लो, क्योंकि ये संख्या हटानी है, प्रतीक भी हटाना है, संख्या भी हटानी है, प्रतीक भी हटाना है, प्रतीक हटाना है और प्रतीक हटाना है, प्रतीक हटाना है, संख्या हटानी है। ऐसे हटाने की बात वो कर रहा था, है ना, ऐसे हटाने की वो बात कर रहा था। भैया ये सब हटाने हैं। अब पूछा गया था बाएं से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट से, एम आपका आंसर होगा। बिल्कुल सही है। मैंने बोला ना बेटा पहले सिलेबस पर ध्यान देना है। जिन्होंने पिछले बैच से पढ़ा हुआ है, 2 बैच इसीलिए तो आते हैं, इसलिए आपसे बोलते हैं कि पेपर टाइम पर जागते हो, कुछ भी हादसा कैसे भी हो सकता है। जब शुरुआत में बैच लाया गया था तब बच्चे नहीं जागते, तब नहीं जागते, और जब भी भर्ती का एग्जाम डेट आएगी तभी पढ़ लेंगे। अरे तो पहले बैच लाया जाता है, इसीलिए तो लाया जाता है ताकि बिल्कुल प्रॉपर रूप से, एग्जाम डेट का क्या भरोसा कब आ जाए, है ना। सिलेबस तो हो जाएगा पूरा, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसको तो मैं अच्छे से करा ही दूंगा, है ना। लेकिन अब ये है कि अब आपको समय है, अब तक तो आप रेगुलरिटी के साथ 10 घंटे पढ़ रहे थे, अब आपको हो सकता है कि 18-19 घंटे पढ़ने पड़े, 18 घंटे आपको निकालने पड़े पढ़ाई के लिए, वो निकालने पड़ेंगे, मजबूरी अब आपकी, है ना। ये होता ही है। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और अपना समूह बनाते हैं, वह जो इस समूह में शामिल नहीं है उसको ढूंढकर बताओ। अब इनमें से कोई पेयर बन रहा होगा, डब्ल्यू वाई यू का कैसे पेयर बनना है, डब्ल्यू के बाद एक छोड़कर वाई है, फिर वाई के बाद एक छोड़कर यू है, ठीक है। एच एल एंड, एच के बाद एक छोड़कर एल है और एल के बाद एक छोड़कर एंड है, तो दोनों सही हो गए एक जैसे। एम 8 के, एम के बाद एक छोड़कर 8 है और 8 के बाद एक छोड़कर के है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। Q9E, Q9E भैया, Q9E तीनों लगातार आ गए, देखो तीनों लगातार आ गए। ये हर सवाल अलग कंडीशन है और जैसी कंडीशन एग्जामिनर दे उसको अप्लाई करो, बस
ये तो बहुत आसान टॉपिक है, ये हार्ड वाला नहीं है। मैं ना भी कराता एग्जाम में तब भी करके आ जाते, क्योंकि जैसा वो बोलेगा ऐसा करना है, ठीक है ना, जैसे एग्जामिनर बोले ऐसे करना है। ये टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है। Q9E क्या है, बिल्कुल अलग है, बाकी से क्या है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी सब अल्टरनेट चल रहे थे एक एक छोड़कर एकांतर क्रम पर, और ये रेगुलर है, तीनों के तीनों एक साथ है, तीनों के तीनों एक साथ है। नेक्स्ट, अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसा अक्षर कितनी बार आया है जिसका स्थान वर्णमाला के विपरीत क्रम में 9वां है। अब सोचो क्या पूछा है, सवाल है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो वर्णमाला आपको मैंने पढ़ा दी, कह रहा है वर्णमाला के विपरीत क्रम में 9वां है। वर्णमाला के विपरीत क्रम में 9वां कौन है, पहले तो ये बताओ। ए से लेकर जेड तक होती है वर्णमाला, और वो कह रहा है इधर से 9वां कौन होता है, पहले तो उसको ढूंढो। वर्णमाला के विपरीत क्रम में 9वां है ना, विपरीत क्रम में 9वां कौन सा है, यानी कि जेड की तरफ से 9वां कौन होता है, बताओ मुझे। जेड की तरफ से 9वां होता है, मैंने बताया हुआ है कि 27 में से 9 घटा दो, अर्थात आपके पास बचेगा 18, 18 पर होता है आर। तो जेड की तरफ से 9वां ढूंढोगे तो आर होता है। अब इसमें आर ढूंढने आपको कितने आर आ रहे हैं, बी ओ सी एल डी एल डबल डी डी वाई एस 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 आर, ये आ गया एक, 1 2 3 ट्रिपल आर, ये आ गए यहां पर। फिर आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, कहीं आ रहा है आर, एक ही आ रहा है यहां पर, एक ही आ रहा है यहां पर। भैया कितने आ रहा है, देखना जरा कितने आ रहा है। जेड की तरफ से 9वां ढूंढना है, जेड की तरफ से 9वां, तो जेड की तरफ से 9वां निकालोगे, 27 में से 9 घटा देना, 18 बचेगा, 18 पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर ढूंढने थे आपको, आर कितने आ रहे हैं, आर ढूंढने थे, आर कितने आ रहे हैं। एक ये बच गया, इसको कौन भूल गया भाई, मैं ही भूल गया, हाँ ठीक है। 7 आप लोगों का बिल्कुल सही है, 7 आप लोगों का बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7, 4 ऊपर 3 नीचे वाले में, तो टोटल 7 वाला ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ 7 वाले बिल्कुल सही है, 7 आपका सही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो अपने आंसर पर। ये जो 6 दे रहे थे मुर्गा बन जाओ, ये मेरा आंसर देख के दे रहे थे, कूट दूंगा पकड़ के। ये इसको तुम नहीं देख सकते क्या, मुझसे छूट गया तो तुम तो देख सकते हो, तुम्हारे सामने भी तो क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं, ऐसे कितने 7 हैं, हाउ मेनी सेवंस आर देयर, जिनके ठीक पहले जोड़े का योग 7 के बाद वाले जोड़े के योग से अधिक है। और जिनके पहले जोड़ का योग, यानी कि यहां पर कोई 2 संख्याएं हैं, उनका जो योग है, उनका जो योग है वो 7 के बाद वाले जोड़ से ज्यादा हो। यहां कोई 2 संख्या होंगी, उनके जोड़ से ये अधिक होना चाहिए, ये अधिक होना चाहिए, अधिक, और ये कम होना चाहिए। वो ये कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। बात आई समझ में थोड़ी सी। ऐसे 7 बताओ जिनके पहले 2 संख्याओं का योग बाद वाली 2 संख्याओं के योग से ज्यादा हो, है ना। हाउ मेनी सच सेवंस आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज सच दैट द सम ऑफ द पेयर्स इमीडिएटली प्रीसीडेड विच इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पेयर्स फॉलोइंग देम 7। ठीक है, 7 के पहले 2 संख्याओं का योग 7 की बाद वाली 2 संख्याओं के योग से ज्यादा हो, वो आपको बताना है। ढूंढो, 7 ढूंढ लो, सबसे पहले 7 ढूंढो। 7 जहां भी 7 आ रहा है पहले तो उसको चेक कर लो भैया, जहां भी 7 आ रहा है सबसे पहले उसको चेक करो। अब फिर जोड़ कर देखो, जोड़ कर देखो, 2 और 2 कितना बना, 4 बना, 3 और 1 कितना बना, 4, तो ये तो बराबर आ गए, ये तो नहीं चल पाएगा जोड़ा। 7 के पहले 8 4 12 आया और 6 5 11 आया, तो 12 बड़ा हो चुका है 11 से, पेयर बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। कह रहा है पहला वाला योग ज्यादा होना चाहिए, है ना। 5 और 3 8 हो गया और 6 और 4 10 बना, तो ये 8 छोटा है, ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा, है ना। 9 और 5 14 होते हैं, 8 और 6 14 होते हैं, बराबर आ गया, तो ये भी नहीं चल पाएगा। 9 और 4 13 होता है, 6 5 11 होता है, तो 13 बड़ा हो गया 11 से, ये चल जाएगा। आप कहोगे गुरुजी 2 पेयर मिले, ऐसे ओनली 2 पेयर, है ना, ओनली 2 पेयर। 12 इधर ज्यादा है 11 कम है, 13 इधर ज्यादा है 11 कम है, तो जैसी कंडीशन होगी ऐसे उसको अप्लाई करना है, बस जैसी कंडीशन होगी ऐसे ही उसको अप्लाई करना है, जैसा सवाल बोले ऐसे ही उसको रखना है। आपका आंसर आ चुका है 2।
ऐसे 7 बताओ जिनके पहले दो संख्याओं के जोड़े का योग बाद वाली दो संख्याओं के योग से ज्यादा हो। तो पहला वाला ज्यादा होना चाहिए, ऐसा वो कह रहा था। जिनमें ठीक पहले जोड़े का योग 7 के बाद वाले जोड़े के योग से ज्यादा हो, अधिक हो। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनके ठीक बाद में एक विषम संख्या है? ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, ऐसी सम संख्याएं बताओ जिनके ठीक बाद में एक विषम संख्या आती हो, विषम, है ना, और ठीक पहले एक सम आती हो, सम आती हो। तो आपको सम विषम के बारे में मालूम होगा सभी को। सम होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, विषम होती है ऑड। ऑड, ये इवन हो गए, इवन, इवन, ऑड का पेयर चाहिए। 2 इवन लगातार, उनके बाद में ऑड। तो जैसी कंडीशन ऐसे ही अब आप चेक करने जाओगे। पहचानो जल्दी से, पहचानो जल्दी से। सम, सम, विषम, 2 सम लगातार फिर विषम आनी चाहिए, ये आ गया। 2 सम लगातार फिर विषम आनी चाहिए, ये आ गया। 2 सम लगातार फिर विषम, 2 सम लगातार फिर विषम, 2 सम लगातार फिर विषम, एक ही आ गया। 2 सम लगातार फिर विषम आनी चाहिए, 2 सम लगातार फिर विषम आनी चाहिए, एक ही आ गया। 2 सम लगातार फिर विषम आनी चाहिए, एक ही आ गया। यस और नो, चेक करो। 8 और 6 सम होते हैं, 2 से कट जाते हैं, 7 विषम होता है। 6 और 8 2 से कट जाते हैं, 9 विषम होता है। 2 और 2 सम होते हैं, 2 से कट जाते हैं, 3 विषम होता है। 2 सम है, 8 भी सम है, 1 विषम है। 2 सम, 4 सम, 7 विषम। कितने पेयर बने भैया देखना जरा। 2 और 3 5 पेयर बने, यस और नो। 5 पेयर बने आप लोगों के, यस और नो, फटाफट से बताओ। टोटल 5 पेयर बन रहे हैं, बड़ी आसानी से। तो चैप्टर आसान लग रहा है ना सबको? ये आसान ही है, इसमें ज्यादा हार्ड चीजें नहीं पूछी जाती। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाता हूं। हार्ड कुछ नहीं है, कंडीशन है बस। ऐसे कितने जी हैं जिनके ठीक पहले के तथा बाद में एन आता हो? के जी एन ढूंढना है। कितना समय लग रहा है आपको ढूंढने में? मैं नहीं बता रहा, आप स्वयं करोगे। मैं क्यों बताऊं भैया, क्यों बताऊं? आप खुद करोगे, अब खुद करोगे, बता दिया आपको। के जी एन का पेयर ढूंढना है। वो कह रहा है ऐसे कितने जी हैं जिनके पहले के आता है और बाद में एन आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कल कैलेंडर ही स्टार्ट करूंगा भैया, दीपक पाल भैया, कैलेंडर ही स्टार्ट करूंगा कल। मुझे भी पता है कैलेंडर के चांसेस हो सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, क्लॉक का चांसेस थोड़ा कम है। ठीक है, पर कल कैलेंडर ही स्टार्ट करूंगा। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली पूर्वक। नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से 5वीं संख्या के बाईं ओर चौथी संख्या के बीच का अंतर बताओ। लो भैया, देख रहे हो सवाल? ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग कर सकता है। टाइम टेकिंग कैसे कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाओ। इन संख्याओं को अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है इसमें 323, सबसे बड़ी, इसका काम खत्म। 323 से छोटी है 315, 315, इसका काम खत्म। 315 से छोटा क्या है? 315 से छोटा है भैया 285, 285 अवरोही क्रम में लगाना है ना, 285 का काम खत्म। 285 से छोटा है 266, 266 का काम खत्म, है ना। 266 से छोटा है 231, 231 का काम खत्म, 231 का काम खत्म। फिर 217 लिख दोगे, 217 का काम खत्म। फिर इधर 202 लिख दोगे, 202, 202 का काम खत्म। ऐसे लिखना है अवरोही क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर बचा 193, 186, 182, तो 193 यहां आ जाएगा, 193, है ना। फिर 186 आ जाएगा, 186, और लास्ट में 182, लास्ट में 182। तो जैसे ही कहे ऐसे ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? तो दाईं ओर से 5वीं संख्या, दाईं ओर से 5वीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितनी आई? 217 आई। ठीक है, और बाईं ओर से चौथी संख्या 1 2 3 4, कह रहा था इन दोनों के बीच का अंतर बताओ। क्या पूछा था? इन दोनों के बीच का अंतर। क्या दिक्कत है? 266 में से 217 घटा देना है, घटा दो, कितना बचेगा? 16 में से 7 गया ना, और 5 में से 1 गया तो 4, 49 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 49। 49 इज द राइट आंसर, 49 इज द राइट आंसर। बड़ी आसानी से
बताओ कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगला सवाल पहचानो। ऐसे कितने 8 हैं जिनके बाद 6 आता है? ऐसे 8 बताओ जिनके बाद 6 आता है पर उनके पहले 2 नहीं आता हो, 2 नहीं चाहिए, अर्थात 86 तो ढूंढना है, लेकिन अगर 2 आ रहा है ना कहीं पहले, वो नहीं लेना। 186 ढूंढो, 186 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 286 नहीं चल सकता, मना किया उसने। 386 चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। 686 चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। और कहीं आ रहा है 86? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो आप क्या कहोगे? केवल और केवल 3 पेयर मिले। मैं तो ऐसे समझ रहा था कि लेफ्ट राइट को प्लस करना है। नहीं बेटा, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, आपने पढ़ा नहीं। वो कह रहा है तो से पढ़ो। तो दाई ओर से 5वीं संख्या और आ गया बेटा बीच में, एंड लिख रहा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द 5th नंबर फ्रॉम द राइट एंड द 4th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। ये और का अर्थ ये है कि उधर से तो देखनी है 5वीं और इधर से देखनी है 4थी, उनका डिफरेंस बताना है, ऐसे नहीं करना, उनका डिफरेंस। ये और शब्द इसीलिए तो है, और का अर्थ होता है कि अब एक सेंटेंस कंप्लीट, और अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, इसका अर्थ ये होता है। तो सवाल को पढ़ोगे, सारी चीजें सवाल में ही लिखी मिलेंगी। यहां आपको 286 नहीं लेना था, बाकी सारे लेने थे। तो 186 चलेगा, 286 नहीं लेना, 386 लेना है, 686 लेना है, और बाकी नहीं आ रहा। तो हम इसको क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फटाफट से देखो। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करो भैया, चेक करो जल्दी से कौन सा विकल्प सही होगा। पहचानो पहचानो जल्दी से। कह रहा है नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उस संख्या के दाएं 7वें स्थान पर होगी जो श्रृंखला के दाएं छोर से 11वें स्थान पर है? यदि सभी 2 और 6 को हटा दिया जाए और अंतिम संख्या 8 संख्याओं को उलट दिया जाए। लो भैया, देख रहे हो तुम, ये टाइम टेकिंग। बस सबसे पहले क्या बोला? यदि सभी 2 और 6 को हटा दो, 2 को हटा दो, 2 को हटा दो, 6 को हटा दो, और 2 को हटा देना, थोड़ा ध्यान से करना होता है बस ये। 2 को हटा दो, 6 को हटा दो, 2 को हटा दो, 6 को हटा दो, 2 को हटा दो, कोई बच तो नहीं गया, ये देख लेना। फिर कह रहा है अंतिम 8 को उलट दो, अंतिम 8 को उलट दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से उल्टा कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? ये वाला 8 तो यहां जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 4 और 1, हो गए 8। 2 2 4 2 6 2 8। अंतिम 8 को उलट भी दिया जाए, उलटने का अर्थ है कि उसको रिवर्स कर दिया जाए। एंड द लास्ट 8 नंबर्स आर रिवर्स्ड। लास्ट के 8 नंबर्स को क्या करना है? रिवर्स करना है। 2 और 6 को हटाओ पहले, फिर लास्ट के 8 को रिवर्स कर दो। अब क्या पूछा है? कौन सी संख्या उस संख्या के दाएं 7वें पर होगी जो श्रृंखला के दाएं छोर से 11वें स्थान पर है? श्रृंखला के दाएं छोर से 11वां, राइट साइड से 8 तो ये हो गए, 9 10 11। हमको ढूंढना था, हमने ढूंढा पहले 3 को, है ना। 11वें नंबर पर ये आ गई ना, 3 आ गई। अब इसके भी कह रहा ना, कौन सी संख्या उस संख्या के दाएं 7वीं होगी जो श्रृंखला के दाएं छोर से 11वें। तो 11 में से 7 घटाओगे, 4 ही तो बचा, 4 ही तो बचा। इधर से चौथा ढूंढ लो, इधर से चौथा, है ना, या इधर इसके दाएं 7वां चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, या उधर से चौथा ढूंढ लो, है ना। उधर से चौथा क्या आ रहा है? 7 आ जाएगा। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने बोला था राइट साइड से 11वें के राइट साइड में 7वां चाहिए। जब दोनों राइट राइट बोले हैं तो माइनस हो जाते हैं, राइट बचा आपके पास 4। तो राइट साइड से जब चौथा ढूंढने जाओगे तो आ जाएगा 7 7। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? यस और नो?
भाई सबसे पहले 2 और 6 को हटाने की बात की थी, 2 और 6 को हटा दिया। फिर कह रहा था लास्ट के 8 नंबर को और रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दिया। फिर कह रहा है कि उस संख्या के दाएं 7वीं बताओ जो खुद दाएं से 11वें पर है। तो दोनों दाएं दाएं है ना, दोनों दाएं दाएं हैं, तो इसका अर्थ हो गया कि जब दोनों दाएं दाएं हैं तो दोनों माइनस हो जाएंगे। राइट राइट है तो 11 में से 7 गया, 4 बचेगा। अब राइट साइड से चौथा ढूंढना है, ढूंढ लो। 1 2 3 4, 7 हो जाएगा। 7 हमारा आंसर है। नेक्स्ट, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में एक सम अंक है। नोट, एक भी एक पूर्ण वर्ग है, जबकि होता ही है एक तो पूर्ण वर्ग। सबसे आसान टॉपिक यही है गुरुजी। हाँ आसान कह सकते हो, बिल्कुल आसान ही है। कंडीशन है ना, जैसी कंडीशन है ऐसा उत्तर है एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, हो सकता है कभी कोई कंडीशन टाइम टेकिंग भी मिल सकती है कभी, लेकिन हार्ड तो शायद नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये वाली ड्राइवर में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, कहीं भी आ सकती है ना। चलो, उसने पूछा है ऐसे सम अंक बताओ, ऐसी सम अंक बताओ, ऐसे इवन डिजिट बताओ जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, और बाद में एक सम अंक हो, बाद में एक सम अंक हो, सम। ठीक है, चलो तो 2 सम के पहले पूर्ण वर्ग आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, हटाऊंगा, क्योंकि 5 तो पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो ये तो हो गया गलत। 2 सम लगातार ढूंढो पहले, 2 सम, सम यानी कि इवन, 2 इवन लगातार ढूंढूंगा, ये आ गया। क्या यहां पर ये एक पूर्ण वर्ग है? 5 नहीं है, किसी का भी नहीं है। 2 सम लगातार, ये आ रही 86, और इसके पहले 3 आ रहा है, तो 3 एक पूर्ण वर्ग होता है, पेयर बन जाएगा। कह रहा ना, सम के पहले पूर्ण वर्ग और बाद में सम संख्या, इसका अर्थ 2 सम लगातार और उनके पहले होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 सम लगातार और उनके पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी चलेगा क्योंकि उसने नोट करके बोला था कि एक भी एक पूर्ण वर्ग है, एक भी एक पूर्ण वर्ग है। ये जो एक आंसर दे रहे हो तुम गड़बड़ कर गए भैया थोड़ी सी, है ना, ध्यान से करो, ध्यान से। 4 भी सम है, 8 भी सम है, और इनके पहले पूर्ण वर्ग भी आ रहा है, और आगे 136 लिखा हुआ है, तो ये दोनों सम तो नहीं है, तो वो नहीं चल पाएगा। अब आप कहोगे 2 पेयर मिले हैं जी गुरुजी, 2 पेयर, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में। ओनली 2 पेयर्स, 1 नहीं होगा। आपने इस पर ध्यान नहीं दिया शायद, है ना, ऐसा ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी एक आंसर दे रहे थे जल्दी में। 2 सम लगातार और उनके पहले पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और वो कह रहा है एक भी एक पूर्ण वर्ग है, इसका अर्थ है 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 4 8 के पहले आ तो रहा है एक पूर्ण वर्ग होता है, एक का वर्ग एक ही तो होता है। 8 6 दोनों सम है और उसके पहले 9 आ रहा है, तो इसका अर्थ है 9 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग, तो 2 पेयर आ रहे हैं, 2 पेयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पहचानो, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है, ध्यान से देखो। दी गई अंक श्रृंखला में कितने 4 के अंक ऐसे हैं, कितने 4 के अंक ऐसे हैं जिनके पहले अभाज्य अंक आया हो। अभाज्य का अर्थ है प्राइम नंबर, अभाज्य का अर्थ हो गया प्राइम नंबर। 4 के पहले प्राइम आना चाहिए और बाद में अभाज्य नहीं आना चाहिए, बाद में नहीं आना चाहिए, बाद में अभाज्य नहीं आना चाहिए, बाद में प्राइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी शर्त है, अगर आ रहा है तो वो पेयर में काउंट नहीं होगा। 4 ढूंढो, 4 के पहले प्राइम यहां तो नहीं है, 4 के पहले प्राइम है क्या? नहीं है, क्योंकि एक प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर की परिभाषा तो पढ़ी है ना, अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या की परिभाषा तो आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13, है ना, 17 19 23 29 31 37, ऐसे चलते रहते हैं आगे की तरफ। ये प्राइम नंबर है, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, एक प्राइम नंबर में नहीं आता, नहीं आता, छोड़ दूंगा। 4 से पहले 5 और बाद में भी 2 है, तो ये भी नहीं लेना, क्योंकि मना कर रहा था ना, बाद में नहीं चाहिए मुझे, 4 के पहले तो चाहिए, 4 के बाद नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ दूंगा। 4 के पहले यहां है ही नहीं,
हटाओ, 4 के पहले 3 आ रहा है, बाद में 9 आ रहा है, पेयर बन जाएगा, बन गया बेहतरीन वाला, एकदम शानदार, बिल्कुल बेहतरीन वाला बन गया। 4 के पहले विषम और सॉरी 4 के पहले अभाज्य और बाद में अभाज्य नहीं होनी चाहिए, ये भी मिल गया, बिल्कुल मिल गया। 4 के पहले एक ये मिल गया, 4 के पहले 3 बाद में 8, 4 के पहले 8 नहीं चल पाएगा, 4 के पहले 5 बाद में 8, एक ये चल जाएगा। 4 के पहले 7 अभाज्य, बाद में अभाज्य नहीं चाहिए, बिल्कुल चल जाएगा। 4 के पहले अभाज्य नहीं है, तो आपको दिख गए होंगे कितने पेयर बन रहे हैं भैया, कितने पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं हर बच्चे को, फटाफट से बताओ। 200 प्राइम नंबर याद है, चलो बहुत अच्छी बात है, तो याद है तो यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो फटाफट से। 5 पेयर मिल रहे हैं, ध्यान से देख लो हर एक पेयर को, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। 4 ढूंढने थे, 4 ऐसे 4 बताओ जिनके पहले प्राइम आया हो लेकिन बाद में नहीं आया हो। 4 के पहले प्राइम नहीं आ रहा, छोड़ दूंगा। 4 के पहले प्राइम आ रहा है और बाद में भी प्राइम आ रहा है, छोड़ दो, है ना। 4 के पहले 6 आ रहा है तो प्राइम तो नहीं है, छोड़ दो। 4 के पहले 3 प्राइम नंबर होता है और बाद में 9 आ रहा है तो 9 प्राइम नहीं होता, सही है, पेयर बनेगा। 4 के पहले 2 प्राइम हो गया और बाद में 8 है, बिल्कुल चलेगा। 4 के पहले 3 प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है, बिल्कुल चलेगा। यहाँ 4 के पहले 8 था तो इसको ले नहीं सकता। यहाँ 4 के पहले 5 है और बाद में 8 है, पेयर हो जाएगा। यहाँ 4 के पहले 7 है और इधर बाद में 6 है तो बिल्कुल हो जाएगा, क्या दिक्कत आई। और यहाँ 4 के पहले 6 है तो इसको ले नहीं सकता, तो टोटल 5 पेयर आए, 5 पेयर। एक 542 के लिए कह रहा है, 542 नहीं होगा बेटा, ये 2 जो है वो प्राइम नंबर होता है। 2 में लिखा नहीं, देखो ये लिखा, आप ध्यान से देखो, प्राइम नंबर 2, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको मैंने इसीलिए तो क्रॉस किया। 5 होंगे 5, ऑप्शन नंबर डी। ये मैथ में आपने शुरुआत में पढ़ लिए होंगे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मैंने भी कई बार बताए हैं, जब सीरीज कराया था, नंबर एनालॉजी कराया था, मैंने भी कई बार बताए हैं, लेकिन देखना आपकी जिम्मेदारी है। 136 नहीं है तेरे क्वेश्चन में, है 136 क्या है, 136 क्यों लेना है, अरे 3 थोड़ी ना सम होती है बेटा, ये 3 सम थोड़ी ना है, सम चाहिए, सम यानी कि इवन, इवन और ये भी इवन। 3 कब से इवन में आ गई, 3 को तो नहीं ले सकते आप इवन में बेटा, 3 जो है वो इवन नहीं है, वो ऑड है, विषम संख्या है। सम सम 2 सम लगातार चाहिए, जो 2 से कट जाए वो सम होती हैं, 3 तो 2 से कटता ही नहीं है, तो वो तो विषम हो गया ना, विषम हो गया। नेक्स्ट चलो, 641 क्यों नहीं होगा, अरे 641 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 के पहले अभाज्य चाहिए, 6 कब से अभाज्य हो गई, 6 कब से अभाज्य हो गई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। नेक्स्ट, बाएं सिरे से तीसरे, 1 2 3 76, और लिख दिया। दाएं सिरे से 5वें स्थान, 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया। पर आने वाली संख्याओं का गुणनफल बताओ, तो 76 में 78 की मल्टीप्लाई करनी है, तो कर दो भैया, मैं तो ना बताने वाला। 8 छिंग 48, सॉरी 72 बोल रहा हूं मैं, 8 छिंग 48, तो भैया ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 4, वेरी गुड। मॉक में रीजनिंग में 17 18 आ रहे हैं, ठीक है, 18 क्वेश्चन आप रीजनिंग में करके आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। रीजनिंग में आप 20 में से 20 कर आओगे एग्जाम की में, ठीक है। यहां अगर 18 आ रहे हैं तो वहां 20 में से 20 के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। चलो नेक्स्ट, पहचानो भैया ये क्या कह रहा है, ये कह रहा उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी श्रृंखला में आगे क्या आएगा। यहां आपसे पूछा गया है कि यहां पर क्या चीज आने वाली है, ये एक सीरीज बनाकर दी है उसने, कॉमा कॉमा कॉमा, ऊपर से देखो और इसके अकॉर्डिंग करो। तो HR प्रतिशत का वो देखो ना, H को 1 छोड़कर R है, फिर R के तुरंत बाद प्रतिशत है, ठीक है। A के 2, A के 1 छोड़कर K और 2 लगातार है, ध्यान से देखो, ये दोनों ऐसे ऐसे चल रही है ना गाड़ी, ऐसे पहचानो। H को अल्टरनेट पे 1 छोड़कर फिर दोनों लगातार। फिर 5 को देखेंगे, 5 को 2 छोड़कर कॉपीराइट और N दोनों साथ में आ गए, साथ में आ गए, देखो H, फिर ये M छोड़ दिया, फिर ये आ गए, फिर P छोड़ दिया, फिर ये आ गए। तो मैं 4 को छोड़ दूंगा तो W के बाद ये F और एंड दोनों आ जाएंगे, यानी कि W F
और एंड। जैसे सीरीज चल रही थी ऐसे ही उसको क्या कर दोगे आप, अप्लाई कर दोगे, जैसे सीरीज चल रही थी। एच के बाद एक छोड़कर दोनों लगातार, फिर एक छोड़ा, फिर ए के बाद एक छोड़कर दोनों लगातार, फिर एक छोड़ दिया, फिर 5 के बाद एक छोड़कर दोनों लगातार, तो अब आप 4 को छोड़ दो, डब्ल्यू के बाद एक छोड़कर दोनों लगातार लिख दो, डब्ल्यू एफ एंड, डब्ल्यू एफ एंड, डब्ल्यू एफ एंड तो है ही नहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला सही है ना, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं से 2 अंकों वाली संख्याओं के कितने संयोग बनाए जा सकते हैं जिनमें 8 आता है। हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स इन विच 8 अकर्स। बताओ जल्दी से। निम्नलिखित संख्याओं में 2 अंकों के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। 2 अंकों की, सॉरी, 2 अंकों की संख्या बनानी है, 2 अंकों की संख्या, और जिनमें, है ना, जिनमें 8 आता हो। 8 भी चाहिए, तो अगर मैं ऐसे लिखूं जैसे कि 8 के बाद मैं 5 लिख दूं तो 85 बन जाएगा, 8 के बाद 2 लिख दूं तो 82, ये 5 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, ठीक है। 8 के बाद 1 लिख दूंगा, 81 ये बन गया। 8 के बाद मैं भैया 7 लिख दूंगा तो 87 भी बन गया। 8 के बाद 6 लिख दूंगा तो ये वाला ये भी बन गया। अब ये तो ये बन गए, अब 8 को इधर ले जाओ, अब 8 को इधर ले जाओगे तो 58 भी बन जाएगा, 28 भी बन जाएगा, और 18 भी बन जाएगा, 78 भी बन जाएगा, और 68 भी बन जाएगा। बन गया। और एक 8 को आप 2 बार लिख दोगे तो 88 भी बन जाएगा, है ना। 8 आना चाहिए उसमें, वो कह रहा है 8 आना चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर आप बना सकते हैं। तो 5, जब 5 ये शुरुआत में आएंगे और ये 5 जब बाद में आएंगे तो 10 तो नॉर्मली हो गए, 10 संख्या तो नॉर्मल हो गई 2 अंकों की, है ना। 2 2 4 और 1 5, इन 5 को जब शुरुआत में रखोगे तब, और जब बाद में रखोगे तब 10, और एक 88 हो जाएगा। 88 में दोनों तरफ 8 को हम रख लेंगे। उसने बोला नहीं है कि आपको रिपीट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो 88 भी बनेगा क्योंकि संख्या पूछी है, तो संख्या तो बनेगी 88 भी। ऑप्शन नंबर बी 11। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यदि संख्या के दूसरे, 5वें और 8वें अंकों को एक साथ एक संख्या बनाना संभव है जो 2 अंकों की संख्या का वर्ग है, तो निम्नलिखित में से कौन सी उस संख्या का दूसरा अंक होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, संख्या के दूसरे, दूसरे पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लिख लूंगा। 5वें, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, 5वां, 5वें पर आ रहा है भैया 6, और 8वां, 7वां, 8वां, ये आ रहा ना, सॉरी 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 सॉरी, 9 आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां लेना है तो 9 आएगा, 9 आएगा। वो कह रहा है जो 2 अंकों की सम संख्या का वर्ग है, 2 अंकों की सम संख्या का। अब अगर मैं संख्या बनाऊं तो ये 169 बनता है, 169 तो 13 का वर्ग होता है, 13 का वर्ग तो गलत हो जाएगा, है ना। फिर अगर मैं 961 कर दूं, 961 होता है 31 का वर्ग, है ना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और कुछ बन सकता है, और बताओ क्या बनेगा। एक बनेगा 196, 196 होता है 14 का वर्ग, 14 का वर्ग, ये चल जाएगा। सम संख्या का वर्ग बोला ना, है ना, किसका वर्ग बोला, सम संख्या का वर्ग, इवन नंबर्स का स्क्वायर, है ना। वो कह रहा है विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए 2 डिजिट इवन नंबर, इवन नंबर, है ना, इवन नंबर का स्क्वायर बन गया 14 का। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस सम संख्या का दूसरा अंक होगा। सम संख्या का दूसरा अंक क्या दिखाई दे रहा है आपको, सम संख्या का दूसरा अंक है भैया 14, 14 का 4, 14 का 4, ऑप्शन नंबर बी, बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। बस ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्यादा नहीं होते, कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो,
यदि संख्या इतने में प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाए, प्रत्येक सम में दो घटाया जाए, है ना, वो क्या कह रहा है, सम के साथ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सम संख्या के साथ, सम के साथ माइनस के दो कर दो और विषम के साथ एक प्लस कर दो, विषम के साथ एक प्लस कर दो, कर दो। तो 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, 6 में से 2 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 बनेगा, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 बनेगा, 7 में 1 जोड़ोगे 8, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 2 गया 6, बन गया। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक तथा दाईं ओर से दूसरे अंक का योग क्या होगा? बाईं ओर से दूसरा अंक तथा दाईं ओर से दूसरे अंक का योग, 4 प्लस के 2 होते हैं भैया 6, तो आप 6 को लिख दोगे। आप क्या लिख दोगे? 6 को लिख दोगे। काम खत्म, क्वेश्चन खत्म, है ना। तो बड़ी आसानी से चीजें हो सकती हैं अगर आप इनको करने चाहो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। सर्कल CHSL में ऐसा क्वेश्चन आया था। हाँ, आ सकता है, मैं वही तो कह रहा हूं, एडिक्यूटी करा रही है तो आ सकता है, इसीलिए तो मैं करा रहा हूं। ठीक है, संख्या में प्रत्येक अंक को संख्या दी गई है 52, 52, 38, 641। अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6 और 6 से बड़ा दिया इसमें 8, है ना। 6 से बड़ा क्या दिया है उसने? 8 दिया है। तो वो क्या रहा है? मूल संख्या में स्थिति या स्थितियों की तुलना में कितने अंकों की स्थिति या स्थितियां अपरिवर्तित बनी रहेंगी? अपरिवर्तित का अर्थ है जिनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। 5 1 में बदल गया, 2 2 में ही रहा, 3 3 ही रहा, 3 नहीं चेंज हुआ, 8 4 में बदल गया, 6 5 में, 4 6 में, 1 8 में। तो आप कहोगे दो संख्या ऐसी हैं, 2 डिजिट ऐसी हैं जो नॉट चेंज है, जिनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा। एकदम परफेक्टली राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, ये वाली टाइप हालांकि मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी कराई थी, यहां भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है यदि पहला पद सम संख्या है, क्या पहला पद सम संख्या है? आप कहोगे नहीं है जी, सीरीज नहीं, ये वाली शर्त नहीं लगेगी। पहला पद विषम संख्या है जी, और अंतिम पद सम संख्या है, नहीं है, नहीं है, तो ये वाली शर्त भी लागू नहीं होगी। तो डायरेक्ट कोड लिख दो। डायरेक्ट क्या लिख दोगे? कोड ऊपर से देख के। 5 का कोड क्या है? आई है। 1 का कोड क्या है? 1 का कोड एम है। 6 का कोड क्या है भैया? 6 का कोड एन है। 9 का कोड क्या है? 9 का कोड भैया पी है। और स्टार का कोड क्या है? ए है। तो डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि शर्त तो कोई सी लागू ही नहीं हुई, कोई भी कंडीशन लागू नहीं होगी, तो IMNPA हो जाएगा। IMNPA ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। जब शर्त कोई भी लागू नहीं हो रही, ना तो ये शर्त वगैरह, इफ द फर्स्ट टर्म इज एन इवन नंबर, ना जी ना। इफ द फर्स्ट टर्म इज एन ऑड नंबर, ऑड तो है, एंड द लास्ट टर्म इज एन इवन नंबर, लास्ट तो भैया क्या है? स्टार है, तो ये शर्त लागू नहीं होगी। नेक्स्ट, इसका आंसर बता दो, काम खत्म, टॉपिक खत्म। आखिरी सवाल, पहला घटक एक प्रतीक है? नहीं, संख्या है। गलत। पहला घटक एक विषम संख्या है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है? बिल्कुल है, शर्त लागू होगी। दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है? नहीं है, दूसरा तो प्रतीक था, नहीं लागू होगा। तो आप कहोगे सेकंड वाली कंडीशन लागू हो चुकी है। पहला विषम है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटकों को कॉपीराइट के रूप में लिख दो। तो यहां भी कॉपीराइट लिख दो और यहां भी कॉपीराइट लिख दो, बाकी का सेम लिख देना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि @ का कोड देखोगे तो T आ रहा है, तो T लिख दूंगा, और 4 का कोड देखूंगा तो B आ रहा है, तो B लिख दूंगा, और हैज का कोड देखोगे तो F आ रहा है, तो F लिख देना। TBF ऑप्शन नंबर 4। टॉपिक होता है दोस्तों कंप्लीट, है ना। कल चलेगा फिर आपका कैलेंडर स्टार्ट करता हूं कल, और दो क्लासेस में कोशिश करूंगा। मैं भी आज मैनेजमेंट से देखूंगा, जो टाइम शेड्यूल खाली मिलेगा उस टाइम पर मैं आपके लिए क्लास लगा दूंगा, तो उसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।